एक और टॉपिक कर लेते हैं नया, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में। देखो, जब भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी भी चीज को, मेटल्स को अगर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसमें दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, फिजिकल प्रोसेस एंड केमिकल प्रोसेस। आज मैं आप लोगों को जो केमिकल प्रोसेस है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दूंगी। फिजिकल प्रोसेस से हम क्या करते हैं, ओर को कंसंट्रेट कर लेते हैं। फिजिकल मतलब इसमें हम लोग क्या कहते हैं, ओर में जो एक्स्ट्रा मिट्टी है उसको रिमूव कर देना, मतलब ओर को हम फिजिकल मेथड से क्या कर देते हैं, कंसंट्रेट कर देते हैं। जो फिजिकल इंप्योरिटीज थी उनको हम आउट कर देते हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग इसका एग्जांपल होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन से करते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन से करते हैं। उसकी मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, उसके बारे में हम उस वीडियो में बात करेंगे ना। मैं आज बात करने वाली हूँ केमिकल प्रोसेसेस। जब हम लोग ओर्स को कंसंट्रेट कर चुके हैं फिजिकल ट्रीटमेंट के बाद, अब उसमें से हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि चलो यहाँ से शुरू करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बाद हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। बाद में नहीं, इनफैक्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ और आ गया। लेकिन जो मेटल्स की रिएक्टिविटी होती है डेफिनेटली वो अलग होते हैं। कुछ मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं, कुछ मेटल्स लेस रिएक्टिव होते हैं और कुछ मेटल्स मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। तो उनके लिए अलग अलग हमारे को केमिकल प्रोसेस लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं इनको तीनों को डिवाइड कर देती हूँ। सबसे पहले हाईली रिएक्टिव, हाईली, ये बड़े शैतान होते हैं, ये आसानी से मानते नहीं है। ये क्या करते हैं, अच्छा केमिकल ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, किसी एक मेटल को दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करा के जो उसके साथ पहले से कंबाइंड है उसको हटाना है, फिर धीरे धीरे करके हमने खाली मेटल तक पहुंचना है। बट इनके साथ तो कहानी क्या होती है, तुम एक एलिमेंट का इस्तेमाल करोगे तो वो उसके साथ बॉन्ड बना लेगा, दूसरे का इस्तेमाल करोगे तो वो उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। एक्सट्रैक्ट करना इनको थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसके लिए बिजली का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हम करते हैं इसमें। फाइन। दूसरा है मॉडरेटली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव। और तीसरे वेरी लेस रिएक्टिव। इनके बारे में बात कर लेते हैं। लेस रिएक्टिव को तो हम बहुत आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जो मॉडरेटली रिएक्टिव है ना, ये दो फॉर्म में पाए जाते हैं ओर्स में, या तो कार्बोनेट ओर के रूप में पाए जाएंगे या सल्फाइड ओर। तो ये क्या हो सकते हैं, कार्बोनेट्स के रूप में भी पाए जा सकते हैं या फिर सल्फाइड के रूप में भी पाए जा सकते हैं। कार्बोनेट जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मेटल है कैल्शियम, साथ में क्या जुड़ा हुआ है, कार्बोनेट, इससे हमें कैल्शियम को अलग करना है। सल्फाइड में जैसे मैं जिंक सल्फाइड की बात कर लूं, ZnS, दोनों की वैलेंसी 2 है, ZnS, ठीक है। जिंक सल्फाइड, इसको हटाना है, जिंक को एक्सट्रैक्ट करना है। तो इनके लिए जो प्रोसेस है, सबसे पहला काम हमारा मकसद होता है कि हम ओर को कार्बोनेट और सल्फाइड से हटा करके ले आए ऑक्साइड तक, क्योंकि ऑक्साइड फॉर्म में आने के बाद उसमें से ऑक्सीजन को रिमूव करना बहुत आसान है रिडक्शन मेथड से। तो करना शुरू करते हैं, देखते हैं क्या प्रोसेस हम कार्बोनेट्स में इस्तेमाल करेंगे और क्या प्रोसेस हम सल्फाइड में। एक लोकल मेथड फिर बताऊंगी मैं तुम्हारे को। कार्बोनेट ओर्स का हम करते हैं कैल्सिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है। सल्फाइड का हम करते हैं रोस्टिंग, रोस्टिंग भूनना, वही एग्जैक्टली हम वही करने वाले हैं इसमें। लेकिन हमें क्या मालूम, हम सल्फाइड को कंफ्यूज हो जाएंगे, सल्फाइड में कैल्सिनेशन था या रोस्टिंग था। तो C4 कार्बोनेट एंड C4 कैल्सिनेशन, वेरी इजी, कंफ्यूज ही नहीं होगे कभी भी। तो कार्बोनेट के लिए हम क्या करते हैं, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों प्रोसेस थोड़े सिमिलर हैं, थोड़े अलग हैं। कर हम दोनों ही को क्या रहे हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, हीट करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इसमें लिमिटेड सप्लाई होगी ऑक्सीजन की, हम कम ऑक्सीजन इसमें सप्लाई करेंगे। स्ट्रॉन्ग हीटिंग होती है दोनों ही केस में, और इसमें भी स्ट्रॉन्ग हीटिंग होती है विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो एक एग्जांपल दिखा देते हैं, जैसे मैं इसकी बात करती हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या किया, हीट कर दिया। याद है डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हुआ था, कैल्शियम ऑक्साइड अलग आ गया था, यही तो हम बनाना चाह रहे थे, ऑक्साइड फॉर्म में लाना चाह रहे थे ना, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 अलग हो गया, CO2
तो अलग उड़ जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका एस्केप कर जाएगी। रोस्टिंग के अभी एग्जांपल दे देते, तो जिंक का ही ले लेते हैं। मान लो जिंक सल्फाइड को हमने क्या किया, बहुत सारी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हम हीट करते हैं, और हीट करके किस में कन्वर्ट कर देंगे, हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ZnO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस इसमें लिबरेट हो जाएगी। मकसद हमारा दोनों ही केसेस में क्या था, ओर को कन्वर्ट कर दो ऑक्साइड फॉर्म में। तो कार्बोनेट ओर्स को हम कैल्सिनेशन से ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे और सल्फाइड ओर को हम रोस्टिंग से। एग्जांपल में इरेज कर देती हूँ ताकि आगे इसको मैं बढ़ा सकूं। ओके, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों ने हमें कहां पहुंचा दिया, ऑक्साइड, क्या है ये, मेटल ऑक्साइड तक पहुंचा दिया। हमारा मैक्सिमम काम खत्म हो चुका है। मेटल ऑक्साइड का फिर हम क्या करेंगे, डिपेंड करता है, ये अलग अलग हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे। रिडक्शन करना है मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, राइट। देखो जैसे मैं यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड आ गया था, हमारा कैल्शियम ऑक्साइड आ गया था, इसको क्या करेंगे, कोक की प्रेजेंस, कोक तो जनरली हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बहुत सारे एलिमेंट्स में ले लेते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये यहाँ से कार्बन ऑक्सीजन को ले जाएगा और पीछे क्या बचेगा, कैल्शियम, कैल्शियम प्लस CO2, राइट। इसी तरह से इसका भी हम करा सकते हैं। इसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन अभी एक थोड़ी सी देर के बाद। मेटल ऑक्साइड का क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे, और रिडक्शन करने के बाद प्यूरिफिकेशन। हम कितना भी केमिकल इसको प्रोसेस दे दें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज इसमें रह जाती हैं। वो सारी इंप्योरिटीज हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से दूर करते हैं, वो भी मैं भी आप लोगों को समझाऊंगी। एक बार यहाँ पे आ जाते हैं हम, लेस रिएक्टिव, बिल्कुल यही प्रोसेस फॉलो होगा, बट लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स जनरली पाए जाते हैं किस रूप में, सल्फाइडोर्स में। सल्फाइडोर्स में क्या करेंगे, रोस्टिंग, कन्वर्जन इनटू मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड से रिडक्शन, रिडक्शन के बाद प्यूरिफिकेशन। तो सल्फाइड का क्या कर देंगे हम, रोस्टिंग, रोस्टिंग से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेरी नाइस, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। मेटल ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन करने के बाद मेटल जो आ जाएगा वो कंप्लीटली प्योर नहीं होगा, तो हम उसको रिफाइन करेंगे किसके थ्रू, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। और भी बहुत सारे तरीके हैं, जब मैं 12th स्टैंडर्ड की इसकी वीडियो बनाऊंगी या अभी मैं 10th स्टैंडर्ड तक बना रही हूँ, जो और बहुत सारे इसमें तरीके होते हैं रिफाइनिंग के, उनको मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर अच्छा, इसके बारे में अभी बात नहीं करूँ, पहले मैंने आपको बताया था ना, मैं यहाँ पे रिडक्शन, कार्बन के अलावा एक और एलिमेंट का एग्जाम्पल देती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के सिलेबस में। कई बार क्वेश्चन आता है कि जो रेलवे ट्रैक्स हैं, रेलवे ट्रैक्स के बीच में अगर क्रैक आ जाता है तो हम उनको कैसे जोड़ते हैं, थर्मिट रिएक्शन, सुपर इंपॉर्टेंट, आने के काफी चांसेस होते हैं थर्मिट रिएक्शन पे। तो वो थर्मिट रिएक्शन एक्चुअली है क्या, थर्मिट रिएक्शन आपका है वही आयरन ऑक्साइड ले लेते हैं, Fe2O3, ठीक है। आयरन की हमने ऑक्साइड ले ली, तो इसको हमने क्या करना है, ये ऑक्सीजन से पीछा छुड़ाना है ताकि हमें आयरन मिल जाए। इसको हम रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है और ऑक्सीजन को छीन ले जाएगी। असली कहानी जो है वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे आयरन हमें अलग मिल जाएगा और Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑक्सीजन को लेगी, और आयरन जो हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सोच ही सकते हो, जो आयरन को भी पिघला दे तो कितनी हीट लिबरेट होती होगी इसमें। अब हम क्या करते हैं, जो रेलवे ट्रैक से, मान लो यहाँ पे रेलवे ट्रैक के बीच में क्रैक आ गया, बीच में ये क्रैक है और हमें इस क्रैक को भरना है, क्या करेंगे, ये मिक्सचर इसके अंदर डाल दो, रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा, आयरन प्रोड्यूस होगा, किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, तो दरारों में भर जाएगा और समय के साथ टेम्परेचर कम होते होते वो क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, क्रैक्स फिल अप हो जाएंगे, राइट। तो ये था हमारा मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स और लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स का एक्सट्रैक्शन। रिफाइनिंग में मैं आप लोगों
अभी करा देती हूँ साथ ही साथ, फिर मैं अगली इक्वेशन में आप लोगों को इलेक्ट्रोलाइटिक उसका प्यूरिफिकेशन बताऊंगी किनका, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होगा। हमने मान लो कि कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर लिया, कॉपर एक्सट्रैक्ट हो गया है, हम लोग कॉपर लेस रिएक्टिव होता है, उसका हम लोगों ने रोस्टिंग करी, रोस्टिंग से ऑक्साइड आया, ऑक्साइड से उसको रिडक्शन करके कॉपर मिल गया। अब हमें क्या करना था, रिफाइनिंग। कैसे करेंगे, अब हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी हमारी बहुत जगह काम आती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमें रिफाइन करना है उस इलेक्ट्रोड को मोटी सी बना लो। सारा कॉपर है जो हमने अभी लिया था, इसको रिफाइन करना है किसकी मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। यहाँ पे कॉपर का ही पतला सा वायर ले लेंगे, ज्यादा मोटा नीचे, खाली हमें इलेक्ट्रोड बनाना है, और इन दोनों को जोड़ देंगे किससे, इलेक्ट्रिसिटी से। ये है आपका एनोड, ये है आपका कैथोड, राइट। एनोड है और ये कैथोड है, दोनों ही कॉपर ले रखे हैं। ये भी हमारा क्या है, कॉपर है, और ये भी कॉपर की वायर है। सॉल्ट सॉल्यूशन क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट का सॉल्ट सॉल्यूशन ले लेंगे। अब जैसे ही हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करनी शुरू करी, तो यहाँ जो कॉपर था ना, वो क्या करेगा, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा, और कहाँ आ जाएगा, क्या बन जाएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देगा ना। आयंस हमेशा सॉल्यूशन में आएंगे और इलेक्ट्रॉन तो सॉल्यूशन में नहीं आएंगे। तो जो कॉपर यहाँ से, मान लो ये कॉपर था, ये तो यहाँ से आ गया इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन छोड़ के तो कॉपर 2 पॉजिटिव बनके सॉल्यूशन में आ गया। अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़ाया, यहाँ छोड़ाया, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। एक आयन तो आया नहीं, बहुत सारे आयंस आए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिपॉजिट हो गए, कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन भाई यहाँ मूव करके इस तरफ आ जाएंगे। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे जो कॉपर था, आयन था, वो क्या करेगा, इस पे डिपॉजिट होगा। कैसे, ये कॉपर 2 पॉजिटिव आयन था, क्या करेगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और क्या बन जाएगा, कॉपर मेटल बन जाएगा। इसमें खास बात, बाकी जो चीजें थी वो डिपॉजिट नहीं होंगे, कॉपर के साथ जो इम्प्योरिटीज थी वो डिपॉजिट नहीं होगी। क्यों, ये तो सिर्फ और सिर्फ कॉपर ही डिपॉजिट होगा। तो बाकी इम्प्योरिटीज क्या होंगी, ये मैं इरेज करती हूँ, बाकी इम्प्योरिटीज यहाँ इकट्ठी होती चली जाएंगी, और इसको हम क्या कहते हैं, एनोड मड। सुनने में लग रहा है कि ये कीचड़ है, वेरी प्रेशियस। कैसे, कॉपर के साथ जो और एलिमेंट्स जुड़े होते हैं, प्लेटिनम भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, वो इधर आ जाएंगे क्योंकि वो तो यहाँ डिपॉजिट होंगे नहीं। कई बार तो ऐसा होता है कि इस एनोड मड से जो एलिमेंट्स रिकवर होते हैं, उसी में सारा कॉपर का एक्सट्रैक्शन का खर्चा निकल जाता है। कॉपर हमें क्या मिला, फ्री में मिल गया इतना सारा। ये है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का एग्जांपल। अगली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स को हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग एंड कीप शेयरिंग द वीडियोस। गुड बाय स्टूडेंट्स।